नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप ये सवाल देख रहे हैं, तो इस सवाल का स्मार्ट अप्रोच जानना ज़रूरी है जिससे हमारा समय बच सके और इस सवाल को हम कर सकें, क्योंकि तो इसका टाइम सेविंग मेथड जो है आज हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, सवाल में आपसे कहा गया है कि 6, 7, 6 XY एक 5 अंकों की संख्या है, वो जो है डिविजिबल है 3 से, 7 से और 11 से। तो हमें बताना है 3x माइनस 5y का मान। अब जो भी संख्या 3, 7 और 11 से कटती है या विभाजित होती है, ठीक है, उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6, 7, 6 XY ये डिविजिबल है किससे, 3 से, 7 से और 11 से। जो भी संख्या 3, 7 और 11 से कटती है वो 231 से ज़रूर कटेगी। 231 से कटना तय है, ठीक है। 231 कैसे, 3 × 7 × 11 231 से कटेगी ही कटेगी यहाँ पर, ठीक है। साथ में जैसा कि आपको पता है कि जो भी संख्या जो है 7 से कटती है, 11 से कटती है या 3 से कटती है, उनका 3 का पेयर हम लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने कहा 6, 7, 6, 1, 1, 2, अगर मुझे पता है कि ये जो संख्या 3 से कटेगी, तो यानी इन तीनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 0 होगा या 3 का मल्टीपल होगा, या 7 होगा या 7 का मल्टीपल होगा, या 11 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। लेकिन अगर तीनों संख्याएं से कट रही हैं तो ये इसका डिफरेंस जो है वो 231 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ 3 का पेयर बनाकर, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो 0 को रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6XY में से हम कितना घटाएंगे, 61 घटाएंगे, तो ये जो है 231 से कटेगा ही कटेगा, या 231 शेषफल देगा। और प्लस 11 और 7 का जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, मल्टीपल बोल देंगे यहाँ पर, ताकि ये आपके काम को आसान कर देगा। पीछे ये प्रूफ कैसे आया कैसे नहीं आया आपको उतना नहीं सोचना है। आपको जो सोचना है बस इतना ही कि हमारा आंसर कैसे आए, हम कम समय में उत्तर कैसे बना पाएँ। यानी अगर आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं तो आप बोलेंगे सर 6XY का जो मान होगा बराबर होगा 231 जमा 67 जमा 77n। ये चीज़ जो है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है और इस एक लाइन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर से मैं मिटाकर लिखता हूँ, आपको कितना कुछ लिखना है अपने पेपर में। जो भी नंबर दिया होगा बस देखिए आखिरी के 3 अंक लिखिए, 6XY बराबर लिखिए, ये 2 अंक जो यहाँ पर हैं उनको लिखिए 67, ठीक है। 3, 7, 11 से करते हैं तो लिखिए 231 यहाँ पर, ठीक है, प्लस 77 × n, 77 × n। अब देखिए 231 और 67 कितने हो गए आपके, 7, 1, 8, 6, 3, 9, 298 हो गए। कितने हो गए हमारे, 298 हो गए यहाँ पर। तो लिखेंगे 298 प्लस 77n, ठीक है। हमें जो है इन दोनों संख्याओं का जोड़ इसके करीब में लेकर आना है या इसके बराबर लाना है। आप बताइए, ये संख्या 300 के करीब में है, तो यहाँ पर अगर हम 300 ही जोड़ेंगे तभी तो ये 600 के करीब में आएगा। ये 80 है, तो 80 को कितने से गुना करें कि जो हम 300 के करीब में पहुंच जाएंगे। 80 को 5 से गुना करेंगे तो 400 के करीब में आएगा, यानी 77 को 5 से गुना करिए आप। तो जब आप n के जगह पर 5 रखेंगे, देखो n के जगह पर एक बार 1 रखो, फिर देखो 2 रखो, 3 देखो, तो ऐसे मत करो। अप्रोक्सीमेशन अंदाजा लगाओ कि मुझे 600 के करीब पहुंचना है, 300 ये है तो इसको 300 होना पड़ेगा। 300 होने के लिए n के जगह पर मैं कितने से गुना करूंगा, यहाँ पर 5 से गुना करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा 298 और 77 का 5 गुना कितना, 70 का 5 गुना 350, ठीक है, और 7 का 5 गुना 35 यानी 335 यानी यहाँ पर, ठीक। 8, 5, 13, 9, 3, 12, ठीक है। 7, 5, 35 का 5, 3 हाथ में 38 हो जाएगा, 383 हो जाएगा। 8, 5, 13, 9, 8, 17, 18 के 8, ठीक है, और 3, 2, 5, 1, 6, 683। कितना आ गया हमारा संख्या, 683, और संख्या है कितनी, 6XY। यानी हम कह सकते हैं कि 6XY जो है वो 683 के करीब में है। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 9, तो हमें जो है 3x माइनस 5y की वैल्यू बतानी है। यानी हम बोलेंगे 3 × 8, 3 × 8 माइनस 5 इंटू कितना हो गया, 3 हो गया। 24 में से 15 गया, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 हमारा करेक्ट आंसर है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये अप्रोच, बताएंगे ज़रूर, ठीक है। और आने वाले सभी क्वेश्चंस जो सभी शिफ्ट हैं उसमें जो है आप यही मेथड ट्राई करेंगे। खुद का मेरा डेवलप किया हुआ मेथड है। होप कि आपको अच्छा लगा हो। वीडियो लाइक करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।